चीजें दिख रही हैं। पहले तो मैं अकाली दल के बारे में आपको बताऊं बड़े वाजे तौर पे। अकाली दल के साथ 2022 के चुनाव में आप देखना वो बनेगी जो एक शेर है ना वसीले इश्क मिला ना खुदा। तो ये तो ना तो केंद्र के रहे और स्टेट में इनकी कोई गुंजाइश नहीं आने की। ये तो ऐसे फंसे हैं ना। और जिस तरीके की एक नैरेटिव बिल्डिंग ये लोग कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू वर्क काउंटर प्रोडक्टिव, इज गोइंग टू वर्क वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। और मेरे को जो दिखता है इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो कांग्रेस लेके जाएगी आज की तारीख में जो हालात हैं उनके मद्देनजर। बट पंजाब में ना यू डोंट हैव टू फॉरगेट, यू कैन नेवर फॉरगेट द गुड 57-60 सीट्स विच आर अर्बन और सेमी अर्बन। तो 2,19,713। वही मैंने कहा, आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या। और आप तो एनआरआईज की बात कर रहे हो ना, मैं बताता हूँ। आपने 2013 तक की फिगर दी ना। 2014 गुरनाम चरूनी, राकेश टिकैत, ये दोनों चुनाव लड़ रहे थे 2014 में। ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इनको पूछो कि इस दौरान जितने किसानों ने आत्महत्या की उन किसानों के परिवारों के साथ आपका क्या कॉन्टैक्ट था? वही तो मैं पूछ रही हूँ, सबको प्यार कैसे आ गया सिर्फ वेस्टर्न, मैं बताता हूँ, सिर्फ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में जहाँ पे ये दो एग्जिस्ट करते हैं, आप मेरे को ये बता दो कि आपकी अखबारों में किसी परिवार के साथ कोई फोटो है जिनके पास आप कोई उनको हेल्प देने गए हैं या आप उनके साथ। और मैं आपको वैसे बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर ना इस पीरियड के बाद देयर हैज बीन नो सुसाइड। अगर आप उठा के देखेंगे फार्म सुसाइड आपको मिलेगा नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा। हरियाणा के अंदर नहीं है, पंजाब के अंदर है। और मैक्सिमम फार्मर सुसाइड उन एरियाज में हुए हैं जहां पे एपीएमसी मंडीज भी हैं, जहां पे जिस व्यवस्था को ये कंटिन्यू करने की बात करते हैं कि बादस्तूर चलनी चाहिए और उसके अंदर एडिशनल नई मंडियां या एडिशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए, जिस चीज की ये मुखालफत कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, उन एरियाज में मैक्सिमम फार्म सुसाइड्स आए हैं। और जिन एरियाज में एपीएमसी मंडीज नहीं है, आप उठा के रिकॉर्ड देखिएगा, आपको एक सुसाइड नहीं मिलेगी। और फॉर द मोस्ट पार्ट डेट रिटर्न फार्मर्स, जिनसे आड़तीये का ब्याज नहीं तोड़ा जा रहा या जिनकी जमीन के ऊपर बदले खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उन लोगों ने सुसाइड किया है। सो यू हैव टू गो बिहाइंड द रीजन आल्सो। तो ये इतना सहज नहीं है। और ये लोग सब राजनीति कर रहे हैं, ये तब भी कर रहे थे, 2014 में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अब ये 2024 के चुनाव लड़ने की फिर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इतना बता दो कि जमीन ठेके पे लोगों ने दी है, खूब दी है, खूब। तो बैठे तो वहीं पे है। हाँ, तो काम नहीं कुछ होते बैठे तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं? नहीं, किसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? सी आई विल एक्सप्लेन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज when you contract for the crop, not for the land। यहाँ पे जमीन बटाई पे दे रखी है या पट्टे पे दे रखी है, ठीक है, जो भी है अलग अलग एरिया जमीन दी ਜਿਹੜੀ क्वालिटी है या जमीन दी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। कहीं पे 30,000 रुपये किला भी है, कहीं पे 20,000 रुपये किला भी है, कहीं पे 40,000 किला, 50,000 रुपये किला साल का भी है। जो टेलर है उसने लैंड ओनर को पे करना है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल नहीं हो रही है ना। देयर आर लॉट ऑफ लैंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे बड़ी तो पेप्सिको के साथ हो रही है पंजाब में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही फार्मर्स बिल में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक प्रोविजन दिया है, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर भी रहे हैं और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। there are the total number of new laws are 3। एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर क्लॉज 3 में अमेंडमेंट है, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। 2 नए बिल हैं जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल के अंदर इट इज वेरी क्लियर दैट ओनली द क्रॉप, फसल का कॉन्ट्रैक्ट है, जमीन के ऊपर कोई रहन नहीं है, कोई लियन नहीं है। इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो अगर आपकी फसल का कॉन्ट्रैक्ट है,
आपने फसल के एवज में उनसे पैसे लिए हैं या आपकी फसल लिफ्ट करने की उसने आपको गारंटी दी है। अगर फर्ज कर लीजिए पायल जी कि मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट कनक का हो गया, अभी प्रेवलेंट प्राइस है जो एमएसपी 1975 है, मेरा आपका 2050 रुपए में या 2100 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मेरी कनक की क्वालिटी अच्छी है और मेरे को बाजार में उसके 2400 रुपए मिलते हैं, तो आई टेल यू पायल जी, मेरे को 2400 मिलते हैं, आप 2400 देती हैं मेरे को, तो ये फसल आपकी है, नहीं तो मैं बाजार में बेचूंगा। तो गवर्नमेंट ये चॉइस दे रही है नहीं, ये चॉइस नहीं, उसके अंदर पार्ट है, इट्स अ प्रोविजन प्रोविजन। हाँ, फॉर द फार्मर, किसान के लिए प्रोविजन है। आप मेरे को ये नहीं कह सकते कि सरदार जी तुसी ਤਾਂ फसल ਮੈਨੂੰ 2100 ਚ ਹੀ ਦਵੋਗੇ ਜਾਂ 2050 ਚ ਹੀ ਦਵੋਗੇ। You can't raise the price. I am free to do that. But if you turn your back around at me and say कि नहीं जी 1975 में मैंने लेनी है, 2050 की या 2100 की तो मैंने लेनी नहीं, मेरा आपका एग्रीमेंट जो मर्जी हो, मैं नहीं लेनी, फिर उसमें आपके ऊपर जुर्माने का प्रोविजन है। इफ आई बैक आउट एज अ फार्मर, मेरे ऊपर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है। बट इफ यू बैक आउट एज अ कंपनी, आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। देयर इज अ प्रोविजन। मैं तो देख रही हूँ पढ़े लिखे लोग मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, और जब कुछ नहीं बचता वो अदानी अंबानी है ना, उनके लिए कर रहे हैं मिस्टर मोदी अदानी। मतलब कोई फैक्ट्स नहीं है, बिल पढ़ा नहीं है, सब अपनी अपनी तरफ से सर्मन्स दे रहे हैं। आधे ज्यादा लोग तो रात को पार्टी में मिल रहे हैं तो वहाँ फार्मर्स बिल डिस्कस कर रहे हैं, दे हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन डिस्कसिंग फार्मर। इट्स क्रेजी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कहीं पढ़ रहा था तो ये एक एनालॉजी आई कि बिरला को गाली दे के कांग्रेस सरकार में आई, टाटा को गाली दे के ममता सरकार में आई, और अब ये अडानी अंबानी को गाली दे के दे आर ट्राइंग टू लिवरेज देम। एक और मुद्दा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इलेक्शंस थे, लोकल बॉडी इलेक्शंस थे, यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट ने खूब इतना अग्रेसिव हो गया, सब हो गया। और मैंने उसमें देखा कांग्रेस ने तो अपना रोल जो प्ले करती है हमेशा, हर वक्त कमोशन क्योस करने में तो माहिर है। उसके बाद इवन अकालीज ने एनडीए को छोड़ के और जिस तरीके की भाषाएं भी का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, और मर्यादा खोई सारी 30 सालों के रिलेशनशिप, उस किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा। आपने तो फ्री वाईफाई, तो वो कोई केले बांट रहा है वहाँ पे, तो खाने दे रहे हैं। जब कैंपेनिंग हुई तो बीजेपी को कैंपेन नहीं करने दिया। जहाँ बीजेपी का कहीं पे झंडा दिख जाता था या बीजेपी का लीडर दिख जाता था, उसकी गाड़ी तोड़ देते थे, उसको मार रहे थे। तो बीजेपी कैसे 20 सीटें जीत गई? तो इसका मतलब कि, और वो भी मैंने सुना है, आई वाज टॉकिंग टू समबडी इन जलंधर, कि वो जीते हैं रोपड़ एरिया से 3 सीटें या 4, एंड दैट वाज अ हब ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो ये क्या दर्शाता है कि क्या ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी हकीकत कुछ और है कि 2022 के इलेक्शन कुछ और हमें दिखाएंगे? सी पायल जी, फ्रॉम अ वेरी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, देयर इज अ मैसिव अंडरकरंट। एक माहौल ऐसा बना हुआ है, और लोकल इलेक्शंस बहुत छोटा इलेक्शन होता है। हाँ, और वो तो जो पार्टी रूल करती है वो जीती जाती है। बहुत हद तक वो रूलिंग पार्टी के फेवर में रहता है, बहुत हद तक वो रूलिंग पार्टी के फेवर में रहता है, और बड़ा एक्सटेंसिव यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी और वो सब चलता है इसके अंदर, क्योंकि उतना ज्यादा उसके अंदर फोकस रहता नहीं है। बट फिर भी ना ये चीजें दिख रही है। पहले तो मैं अकाली दल के बारे में आपको बताऊं बड़े वाजे तौर पे। अकाली दल के साथ 2022 के चुनाव में आप देखना वो बनेगी जो एक शेर है ना वसीले इश्क मिला ना खुदा, तो ये तो ना तो केंद्र के रहे और स्टेट में इनकी कोई गुंजाइश नहीं आएगी। ये तो ऐसे फंसे हैं ना, और जिस तरीके की एक नैरेटिव बिल्डिंग ये लोग कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू वर्क काउंटर प्रोडक्टिव, इज गोइंग टू वर्क वेरी काउंटर प्रोडक्टिव।